आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी कंपनियों की बात करेंगे जो बहुत ही स्मॉल कैप कंपनियां हैं, जिनका मार्केट कैप बहुत ही कम है और आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा आपके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकती है, बहुत सारी क्वांटिटीज बढ़ा सकती है बोनस के माध्यम से, और बहुत सारा आपका रिटायरमेंट प्लान कर सकती है। तो आप इन स्टॉक्स में अगर आपको पसंद आए तो आप इन स्टॉक्स के बारे में जान सकते हैं, इनके थोड़ा सा फंडामेंटल्स देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये कंपनियां आपको मल्टीप्लाई करके देंगी। और आपको अगर अपना रिटायरमेंट प्लान करना है तो ऐसी कंपनियों को ही टारगेट करना पड़ेगा जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियों के प्राइस तो काफ़ी बढ़ चुके हैं और उसमें उसमें क्वांटिटीज़ बहुत कम आती हैं। पर हमें कोई भी अगर लॉन्ग टर्म का अगर हमारा नज़रिया है 10 से 15 साल या 5 साल से ऊपर, तो इन छोटी कंपनियों को आप टारगेट में रख सकते हैं और आपका पैसा बहुत मल्टीप्लाई हो सकता है। चलिए बात करते हैं इन तीन छोटी स्मॉल कैप कंपनियों को जिनसे जिनसे आप आने वाले टाइम में भविष्य में एक मल्टी बैगर रिटर्न्स पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहली कंपनी हमारी वो है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। ये आईटी सॉफ्टवेयर की एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। अगर इसका जो काम है, इसका काम बहुत ही अच्छा है, डेटा एनालिटिक्स का काम है इसका। ये आने वाले टाइम में, जैसे पहले टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत छोटी छोटी कंपनियां हुआ करती थी, पर आने वाले टाइम में जैसे जैसे इन कंपनियों ने ग्रोथ दिखाई, अपना प्रॉफिट दिखाया और धीरे धीरे इनका प्राइस भी काफ़ी बढ़ गया, इन्होंने बोनस के माध्यम से, स्प्लिट के माध्यम से अपने निवेशकों का पैसा मल्टीप्लाई किया। वैसे ये लेटेंट व्यू एनालिटिक्स भी एक डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है और इसका जो मैक्सिमम रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो यूएस से आता है, यूके से आता है, बाहर की कंपनियों से आता है। अभी आईटी की सारी कंपनियां अपने डाउन ट्रेंड में चल रही हैं, काफ़ी गिरी हुई हैं। तो ये कंपनी छोटी है, इसलिए ये भी काफ़ी गिरी हुई है। क्योंकि छोटी जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो गिरती भी बहुत जल्दी हैं और बढ़ती भी काफ़ी जल्दी हैं। तो डेटा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड, तो दोस्तों इसने जो देखो, इसका जो इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये इसका मार्केट कैप मात्र 7,398 रुपये का है। ये इसका ड्रॉबैक भी है, डिसएडवांटेज भी है, और इसका प्लस पॉइंट भी यही है, क्योंकि जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, अगर लार्ज कैप कंपनियां बनती तो उनको उनका उनका शेयर प्राइस काफ़ी मल्टीप्लाई होता है और धीरे धीरे करके बोनस के माध्यम से ये अपनी क्वांटिटीज़ बढ़ाती हैं। और आने वाले टाइम में, एक टाइम के बाद जब ये एक लार्ज कैप कंपनी हो जाएगी तो आपके पैसे को काफ़ी मल्टीप्लाई कर देगी। देखिए, जो इसका जो अभी इसका जो आईपीओ आया था, इसका 23 नवंबर 2021 का है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। एक की फेस वैल्यू है इसकी, इसका जो पी रेशियो है वो 47 के आसपास है, ईपीएस 7.72 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 6.67 है। और इसकी डिलीवरीज देखिए, डिलीवरीज इसकी काफ़ी अच्छी मात्रा में उठाई जा रही हैं, क्योंकि अभी स्मॉल कैप कंपनी है तो इसमें आपको एक मुश्त राशि नहीं डालनी है। इसमें धीरे धीरे एसआईपी के थ्रू थोड़े थोड़े 4-5 साल में आराम से डालनी है, क्योंकि इसे लार्ज कैप कंपनी बनने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो दोस्तों, अगर आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, आपको भी फ्यूचर का टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी चाहिए, तो आप इस कंपनी को अपने दिमाग में रख सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं, गूगल में चेक कर सकते हैं, screeners.in में इसकी फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं दूसरी कंपनी की। जो जो दूसरी कंपनी है दोस्तों, वो है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। ये भी एक बहुत शानदार और बेहतरीन कंपनी है, जिसका मार्केट प्राइस अभी 574 के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों, आने वाला जो फ्यूचर है, ये इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि धीरे धीरे इसको डेवलप्ड होना है बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह, जैसे अमेरिका, यूएस, चाइना, रशिया, ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ थोड़ा कम है और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ग्रोथ ज़्यादा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जब ग्रोथ होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बिल्डिंग्स बनेंगी, स्कूल्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे। तो वहाँ पे जो भी मटेरियल लगने वाला है, ये प्रिंस पाइप एंड फिटिंग्स को इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसका भी जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसकी जो मार्केट कैप है मात्र
6,000 के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। और ये मार्केट कैप जब बढ़ेगी धीरे धीरे आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, तो आपका जो पैसा है उसको बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करेगी। पर हाँ, आपको होल्ड करना आना चाहिए। पेशेंस बहुत ज़रूरी है इसके लिए। आपको टाइम देना पड़ेगा। तो इसलिए इसमें भी धीरे धीरे करके आप एसआईपी के थ्रू थोड़ी निवेश कर सकते हैं। इसकी अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों अभी 2000 ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 30 दिसंबर 2019 में ही ये लिस्टेड हुई है। इसका आईपीओ आया था और इसकी फेस वैल्यू देखिए 10 के आसपास फेस वैल्यू है। तो भविष्य में इसको बोनस और स्प्लिट होने के इसके बहुत बहुत से चांसेज हैं। तो एक बार ये जब ये माइक्रो से मिड कैप कंपनी बनेगी, फिर मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी, तो आपके स्टॉक्स को भी मल्टीप्लाई करेगी और आपके प्राइस को भी मल्टीप्लाई करेगी। और देखिए डिविडेंड भी देती है थोड़ा बहुत। और 35% की इसमें 35% की डिलीवरी चल रही है। 35% की इसमें डिलीवरी उठाई जा रही हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.14 है। ईपीएस इसका 10 के आसपास है और पी रेशियो 54 है। तो प्रिंस पाइप का भी जो फ्यूचर है बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। तो आने वाले टाइम में जब ये एक बार मल्टीबैगर बन जाएगी, मल्टीप्लाई कर देगी, तो ये आपकी क्वांटिटीज बहुत सारी हो जाएंगी। तो इस कंपनी को भी आप धीरे धीरे एसआईपी के थ्रू ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे इतने क्वांटिटीज़ प्रिंस पाइप की इकट्ठा करनी है। क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है दोस्तों, उसमें आपको पता नहीं कि इंडिया में बहुत ग्रोथ होनी है। और जब बहुत ग्रोथ होनी है तो इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और फाइनेंशियल्स वगैरह इसके भी काफ़ी अच्छे हैं। आप चाहे तो स्क्रीनर.com में जाके देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो दोस्तों हमारी जो तीसरी कंपनी है। तीसरी कंपनी भी एक बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, जो इसका भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में दीपक नाइट्रेट बन जाए इसके। क्योंकि अभी ये स्मॉल कैप कंपनी, इसका भी सबसे बड़ा एडवांटेज कहें या डिसएडवांटेज कहें, उसका यही है दोस्तों, क्योंकि ये भी एक माइक्रो कैप कंपनी है। मात्र 7,000 के आसपास की इसकी मार्केट कैप है। और आने वाले टाइम में इसका भी बहुत अच्छा बहुत बहुत अच्छा फ्यूचर है। क्योंकि जो दोस्तों अभी तो केमिकल इंडस्ट्रीज में जैसे डाउनफॉल चल रहा है, क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने एक साल पहले ही काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बना के दिए हैं। जिन्होंने भी केमिकल कंपनियों में पैसा लगाया तो उनके पैसे मल्टीप्लाई हो गए हैं, 500,000 टाइम्स बढ़ चुके हैं। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है। तो अगर हम इसमें लंबे टाइम के लिए अगर हम देख सकते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिखता है। इसकी भी जो दोस्तों ये भी जो इसका भी जो आईपीओ आया था 25 मार्च 2021 को आया था और 2 की फेस वैल्यू है। और मात्र 7,000 के आसपास की मार्केट कैप है। 269 का इसका करंट प्राइस चल रहा है। और इसने जो दोस्तों 52 वीक बना के दिया है, 258 के आसपास है। और 52 वीक हाई इसने 493 के आसपास बना के दिया है। दोस्तों क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो अभी गिरी हुई है, केमिकल पूरा सेक्टर पूरा गिरा हुआ है। जब इसमें ग्रोथ आएगी तो धीरे धीरे ये स्टॉक भी बढ़ेगा। और हमें फोकस करना है 5 से 10 साल के लिए। तो थोड़ी थोड़ी एसआईपी करके इसमें हम इसकी क्वांटिटीज़ को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 6 महीने में जिसमें रिटर्न आए -13 है और 1 ईयर में -40 है। तो अभी तो दोस्तों ये ग्रोइंग फेज पे है। जब ये धीरे धीरे आगे को बढ़ेगी तो ये अपने अच्छे रिजल्ट्स बेटर कर सकेगी। और इसकी डिलीवरीज़ की बात करें तो 38.69 के आसपास की डिलीवरीज उठ रही हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 5.28 है। ईपीएस 5 के आसपास है और 45 का पी रेशियो है। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छी है दोस्तों। इसके बहुत अच्छे अच्छे केमिकल्स और आने वाला टाइम तो दोस्तों हर चीज़ में केमिकल्स का यूज़ होता है आज के टाइम में। तो केमिकल्स का तो बिज़नेस आगे चलना ही चलना है। और जैसे कि चाइना में स्लो डाउन है और चाइना में कोई अपनी कंपनीज़ भी लगाना नहीं चाहता है, तो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और इन अपॉर्चुनिटीज़ का लक्ष्मी ऑर्गेनिक को बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। तो इस कंपनी को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसके फाइनेंशियल सही हैं और आने वाले टाइम में आपको मल्टीप्लाई करेगी। क्योंकि दोस्तों ये क्योंकि माइक्रो कंपनीज़ हैं और आने वाले टाइम में अगर ये ग्रोथ होती है तो इसमें बहुत ज़बरदस्त पैसा बनेगा आप सबका। तो अगर बात करते हैं तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करते हैं इन तीनों कंपनी में, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख के आसपास और 20% का अगर हम इनसे रिटर्न भी लेते हैं तो दोस्तों 15 साल के लिए अगर हम करते हैं तो इसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1 लाख के आसपास होता है। जो हमारा गेन बनता है वो 14 लाख के आसपास बनता है। और अगर टोटल की बात करें तो टोटल हमारा 15 लाख 40 हज़ार के आसपास इसमें बनता है। तो आप
इसमें एसआईपी के थ्रू पैसा डाल सकते हैं, और एसआईपी के थ्रू ही आपको पैसा डालना है, क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो हम इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो धीरे धीरे क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। तो अगर अगर दोस्तों, अगर जो लोग म्यूचुअल फंड में के थ्रू इन्वेस्ट होना चाहते हैं, वो तो वो इंडेक्स फंड के थ्रू जा सकते हैं। अगर बात करते हैं तो दोस्तों, जो हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स ने जो पुराने 5 10 से 15 साल में जो हमारा CAGR दिया है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ, वो 16% के आसपास दिया है। निफ्टी में हमारी टॉप 50 कंपनीज आती हैं, 16% के आसपास इसने CAGR दिया है। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो इंडेक्स से रिलेटेड कंपनियों में ही आते में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि निपॉन इंडिया इंडेक्स है, इसने 14% के आसपास इसने 14% के आसपास के रिटर्न्स दिए हैं। HDFC इंडेक्स फंड ने 14.67 के आसपास दिए हैं। टाटा इंडेक्स फंड ने 14 के आसपास दिए, तो 14-15% तो ये इंडेक्स फंड दे ही रही हैं, क्योंकि जो जो ये म्यूचुअल फंड है, ये इंडेक्स फंड में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये सेफ होते हैं। अगर बात करते हैं तो दोस्तों, हम UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ने, इसने भी 14 के आसपास दिए हैं, और टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने भी 14। तो ये 14 और 15 रेंज लेके चलिए, जो इंडेक्स फंड हमें दे रहा है रिटर्न्स बना के। तो जो लोगों को स्टॉक मार्केट से डर लगता है, वो म्यूचुअल फंड के थ्रू भी अपना पैसा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों, कोई अगर मंथली इन्वेस्टमेंट 10,000 की डालता है और एक्सपेक्टेड रिटर्न 16 के आसपास बनाता है, और टेन्योर वो रखता है 15 साल का, तो अगर रिटायरमेंट अगर प्लान करना है तो दोस्तों 15 साल का हमें टेन्योर रखना ही चाहिए, मिनिमम तो 10 साल का रखना ही चाहिए। तो हमारे दोस्तों, जो हमारे इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो 18 लाख के आसपास हो जाता है, अगर कोई भी 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। और जो हमारा गेन बन रहा है वो 56,85,800 के आसपास बन रहा है, और जो हमारा मैच्योरिटी अमाउंट बन रहा है वो 74 लाख, ऑलमोस्ट 75 लाख के आसपास इसको मान लीजिए दोस्तों। अगर हमारा एक बार 75 लाख बन जाता है, तो उसको आप एक काम कर सकते हैं, 75 लाख को आप एक कोई भी ऐसी स्कीम में डाल सकते हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, जो नॉर्मली 15% के आसपास कोई भी म्यूचुअल फंड दे ही देता है लॉन्ग टर्म में। तो आप उसमें अगर 75,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, और विड्रॉल प्लान वहाँ पे एक SWP का प्लान आता है, अगर उसे सिलेक्ट करते हैं, SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जैसे कि SIP होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे ही सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। वहाँ पे आप 50,000 रुपये अगर उसे विड्रॉ भी करते हैं, 15% अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं 15% का, और 15 साल के लिए लेते हैं, तो दोस्तों 6 लाख आप साल का विड्रॉ कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी आपका जो फाइनल वैल्यू बच रहा है वो 3,05,66,536 के आसपास बन रहा है। यानी कि आपका पैसा कम हो ही नहीं रहा है, पैसा बन रहा है। तो आप इसके थ्रू भी अपना एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं, और एक अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं, फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। अगर आपको रिस्क लगता है तो आपको इसमें से कुछ धनराशि निकाल के आप चाहे तो FD में रख सकते हैं, चाहे किसी और प्लान में रख सकते हैं, जहाँ पे आपको 8.5% से ऊपर मिल रहा है। तो आप अगर दोस्तों, अगर आपने क्या कहते इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ा लिया है, तो अगर आप जैसे 1 लाख आपने यहाँ पे 1 लाख अगर इन्वेस्ट किया है 20 साल के लिए, तो ये 20 साल का जो रिटर्न है, ये तो मिनिमम रिटर्न है ही है, पर ये कंपनियां आपको 40 से 50% रिटर्न भी दे सकती है। तो उससे आप समझ लिए, अगर 6 लाख आपने 5-6 साल तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 6 साल भी आपने मेहनत कर ली, 6 लाख के आसपास भी इन कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया जैसे तैसे, तो आपका 1 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। उस पैसों को आप कहीं भी इन्वेस्ट करके उससे अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।